कक्षा 3 का तीसरा ही चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है नंबर। चैप्टर का हमारा नाम है नंबर, ठीक। टॉपिक हमारा नंबर है, तो उसी नंबर को लेके पढ़ेंगे कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सबसे पहले जानिए कि नंबर कहते हैं किसको है। तो आप जान लीजिए कि नंबर में होता है वचन, नंबर में होता है वचन। मैंने यहाँ लिख दिया है कि नंबर में होता है, देखिए वचन। जो वचन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक। तो वचन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक। देखिए वचन है ना, वचन कुल 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। मैंने आपको बताया कि वचन कुल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। अब आप जानिए कौन कौन से। तो जो पहला होता है वो होता है सिंगुलर, और जो दूसरा होता है वो होता है प्लूरल। जो दूसरा होता है वो होता है प्लूरल। तो सिंगुलर यानी कि एक वचन, सिंगुलर मतलब एक वचन, ठीक ना। सिंगुलर मतलब होता है देखिए एक वचन, और प्लूरल होता है बहुवचन। क्या होता है, बहुवचन। प्लूरल होता है देखिए बहुवचन, ठीक। तो एक वचन होते हैं और बहुवचन। तो एक वचन सबको पता होता है, जैसे मान लीजिए मैंगो ट्री, और जो है ऑरेंज, बैट, मैन, ये सब एक वचन है। तो इनको यदि हमें बहुवचन में लाना है, प्लूरल नंबर में लाना है, तो कैसे लाएंगे आप देखिए। इनको यदि हमें प्लूरल नंबर में लाना है तो कैसे लाएंगे आप देखिए। आप जानते हैं कि हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि कोई भी नाउन में हम यस जोड़ देते हैं तो वो प्लूरल नंबर हो जाता है, अर्थात बहुवचन हो जाता है। किसी भी जब प्लूरल नंबर को बनाना होता है हमें, तो सिंगुलर में सिर्फ यस जोड़ देते हैं वो प्लूरल बन जाता है। बट थोड़ा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग, जैसे देखिए पहला इसमें कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ ट्रिक होते हैं, कि इन ट्रिकों को यदि आप याद रखेंगे तो कहीं भी कभी भी बना सकते हैं, आप कभी भूलेंगे नहीं, कंफ्यूज नहीं होंगे, आप गलत कर ही नहीं सकते, ठीक। तो पहला क्या है, ये देखिए कुछ तो ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट एफ लगा देते हैं। जैसे कौन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये होता है चेयर, ठीक। जैसे कि मान लीजिए चेयर होता है। चेयर क्या होता है, एक वचन है, इसको हम जब यस लगा देंगे तो बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। चेयर हो गया। इसके बाद ट्री का मान लीजिए, जैसे ट्री अभी ये हमारा एक वचन है, जब इसमें हम क्या कर देंगे, यस लगा देंगे तो ट्री यानी कि बहुवचन हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब तीसरा, जैसे मान लीजिए आप मैंगी, ठीक। जैसे आप मान लीजिए मैंगी का आप देखिए, मैंगी में आप सिर्फ यस जोड़ते हैं तो ये हमारा प्लूरल नंबर में आ जाता है, यानी कि बहुवचन में आ जाता है, ठीक। तो ये मैंगी हो गया। जैसे आप पैरट हो गया, देखिए पैरट, और इसी का टेबल, जैसे पैरट हो गया, टेबल हो गया, तो ये में हम सिर्फ यस जोड़ देते हैं, ये हमारे बहुवचन यानी प्लूरल नंबर बन जाते हैं। तो बहुत से ऐसे नाउन होते हैं जिनमें हम सिर्फ यस जोड़ देंगे तो प्लूरल नंबर हो जाता है, ठीक। ये हमारा है पहला टर्म। अब दूसरा टर्म, अब देखिए सॉरी मैंने दूसरा ट्रिक हमारा क्या है वो देखिए। जैसे कि मैं इसको मिटा के आपको दिखाता हूँ, ठीक। जैसे मान लीजिए पहला ये रहा कि ऐसे कई होते हैं जिनमें हम सिर्फ यस जोड़ देते हैं, प्लूरल नंबर हो जाते हैं। अब अगला देखिए दूसरा हमारा क्या है, ठीक। देखिए दूसरा हमारा ये है कि जैसे कुछ ऐसे होते हैं कि जिनमें यस जोड़ने का कुछ ट्रिक होता है, ठीक। जैसे मान लीजिए बॉय हो गया, की हो गया, डे हो गया, मैंकी हो गया, डंकी हो गया, इनके अंत में वाई है, ठीक। जैसे कि ये जो मैंने बोला देखिए जिन वाक्यों में, ठीक, जिन वाक्यों जिन वर्डों में जिन नाउन के अंत में, ठीक, जिन नाउन के अंत में क्या हो, वाई हो, और उससे पहले कोई वावेल हो, तो उसमें हम
यस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। ठीक, देखिए मैंने आपसे कहा कि जिन नाउन के अंत में वाई हो, जिस नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई एक वावेल हो, तो उसमें हम यस जोड़ के उसको प्लूरल बना लेते हैं। जैसे आप अब ये देखिए एग्जाम्पल, मैंने कहा जिसके अंत में क्या हो, वाई हो। जैसे मान लीजिए क्या हो गया, बॉय, क्या हो गया, बॉय। तो आप देख रहे हैं बॉय जो हमारा है, तो इस बॉय नाउन एक है, तो इस नाउन के अंत में हमारा क्या, कौन सा लेटर है, ये हमारा वाई है, वाई लेटर है। तो मैंने अब यहाँ बताया कि जिन नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कोई वावेल हो, तो उससे हम यस जोड़कर प्लूरल, उसमें हम यस जोड़कर प्लूरल बना लेते हैं। जैसे वाई है तो वाई में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। ठीक, वाई में हम क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। ये हो गया हमारा प्लूरल। जैसे मान लीजिए की, ठीक, की, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, देखें अंत में वाई और वाई से पहले एक वावेल है, वाई जो से पहले ई हमारे वावेल है, तो इसमें हम यस जोड़ेंगे। जैसे तीसरा हम मान लीजिए बॉय हो गया, ठीक, और की हो गया। की के बाद आप मान लीजिए, तो देखिए यहाँ जो ये वाई लिखा है, आप देखें कि ये वाई हमारा है अंतिम लेटर, हमारा वाई क्या है, अंतिम लेटर, और वाई से जस्ट पहले क्या है, देखिए ए है। तो हमारा ए जो है ए वावेल है। तो इसमें सूत्र में है कि यदि अंतिम का अक्षर वाई हो और वाई के जस्ट पहले, जस्ट बिफोर कोई वावेल हो, तो हम उसमें यस लगा के बहुवचन बना लेते। तो इसमें हम क्या करेंगे, यस लगा के बहुवचन बना लेंगे। जैसे नेक्स्ट अब देखते हैं, ये क्या था हमारा, ये था डे, तो डे से क्या था, डे का होगा मैगी। जैसे मान लीजिए, ठीक, जैसे मान लीजिए आप मैगी, आप देख रहे हैं कि जो मैगी है, तो इसमें भी अंतिम का लेटर हमारा वाई है और वाई के जस्ट पहले क्या है, एक वावेल है, तो इसमें भी हम यस जोड़ के बहुवचन बना लेंगे। जैसे इसके आगे क्या है, जैसे मैगी हो गया, अब मैगी के बाद आप मान लीजिए जैसे डंकी, ठीक, क्या डंकी, आप देख रहे हैं कि डंकी जो है, ये डंकी में भी अंतिम का अक्षर वाई है और वाई के पहले एक वावेल है, ये हमारा जो वावेल है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, यस जोड़ेंगे। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि यस कहाँ जोड़ा जाता है। यस उसी स्थान पे जोड़ा जाता है प्लूरल बनाने के लिए कि जिसका अंतिम अक्षर क्या हो, वाई हो, जिसका अंतिम अक्षर वाई हो और उसके जस्ट बिफोर कोई एक क्या हो, वावेल हो, तो वहाँ हम यस बना कर लगा के और प्लूरल नंबर बना लेते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए यस का हो गया। अब आप देखिए तीसरा नंबर, ठीक, कि तीसरा नंबर में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए जो तीसरा नंबर होता है वो हमारा अब आएगा क्या, कि ईएस जोड़ने का, कि यस के बाद ईएस हम जोड़ेंगे। तो ईएस हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए जिस वाक्यों में, ठीक, क्या, जिस वाक्यों में ऐसे कुछ वाक्यों कहते हैं, ठीक, जिन नाउन के अंत में, जिस नाउन के अंत में यस या डबल एस या एस एच एस या सी एच या एक्स या ओ है, तो क्या, तो इनमें यदि किसी के नाम के अंत में यस या डबल एस या एस एच या सी एच या एक्स या ओ है, तो इनमें हम क्या करते हैं कि हम ईएस को, ठीक, ईएस को जोड़कर प्लूरल नंबर बना लेते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल नंबर बना लेते हैं। अब आप देखिए, जैसे मैंने कहा जिस नाउन के अंत में कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में यदि यस है या डबल यस है या यस है या डबल यस है या एस एच है या सी एच है या एक्स है या ओ है, यदि किसी नाउन के अंत में इनमें से कोई भी लेटर मिल जा रहा है, हम उसमें ईएस जोड़ते हैं। जैसे आप मान लीजिए क्लास,
ठीक, जैसे क्लास, क्लास में क्या है कि हमारा डबल एस है और इसमें भी है डबल एस यदि मिल रहा है तो इसमें हम ई एस जोड़ते हैं, तो इसमें डबल एस है तो हम क्या करेंगे ई एस जोड़ेंगे, हमारा ये क्या हो गया प्लूरल नंबर हो गया। जैसे मान लीजिए अब ग्लास, क्या ग्लास, तो ग्लास में आप देख रहे हैं जी एल ए डबल एस, जी एल ए डबल एस, तो इसमें भी डबल एस है तो हम क्या करते हैं डबल एस में ई एस को जोड़ के प्लूरल बना देते हैं। ठीक, जैसे ग्लास हो गया और ग्लास के बाद मान लीजिए बस, क्या जैसे मान लीजिए आप के बस है, तो बस इसमें एक एस है और इसमें है कि यदि एक एस हो फिर भी या डबल एस हो फिर भी, तो इसमें एक एस है, तो जब एक एस है हम इसमें क्या जोड़ेंगे ई एस जोड़ेंगे। ठीक, तो क्या हो गया बस है, जैसे बस हो गया, क्लास हो गया, ग्लास हो गया। अब जैसे अब मान लीजिए वॉच, तो वॉच में आप देखते हैं कि अंतिम का जो है सी एच है, अंतिम का जो लेटर है वो क्या है सी एच है, तो जब अंतिम का लेटर सी एच है तो हम उसमें क्या लगाते हैं ई एस। ठीक, जैसे ये हो गया वॉच। इसके बाद अब वॉच के बाद देख लीजिए एक और मैंगो जैसे, ठीक, जैसे मैंगो, अब मैंगो को देख रहे हैं इसमें क्या है अंतिम में ओ है, तो इसमें भी है कि यदि अंतिम में ओ हो फिर भी हम एस लगाएं, तो सॉरी ई एस लगाएंगे, तो अंतिम में ओ है तो हम ई एस लगाएंगे। ठीक, इसी प्रकार आप इसको भी समझ गए होंगे अब तक। तो देखिए तीन मैंने आपको बता दिया कि कहाँ एस कहाँ लगाया जाता है और कहाँ ई एस लगाया जाता है। ठीक, अब हम ई एस के बाद चलेंगे नेक्स्ट। ठीक, तो देखिए अब हमारा क्या है, अब हमारा है चौथा नंबर, तो चौथा नंबर पे हम क्या लगाएंगे कैसे बताएंगे, देखिए चौथा नंबर पे हम बताएंगे आपको ई एस आई ई एस लगाएंगे। ठीक, तो देखिए चौथा नंबर हमारे, तो किसी भी, ठीक आप शुरू कर दीजिए लिखना, किसी भी नाम के अंत में, किसी भी नाम के अंत में, ठीक, जैसे मैंने कहा किसी भी नाम के अंत में क्या हो, जैसे वाई है, ठीक, किसी भी नाम के अंत में वाई है ना, वाई है और उससे पहले, किसी भी नाम के अंत में वाई है और उससे पहले, उससे पहले क्या, उससे पहले कोई जैसे क्या किसी भी अंत में क्या हो नाउन और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, ठीक, और तो हम क्या करते हैं वाई को हटाकर, वाई को हटाकर क्या करते हैं वहां वाई को हटाकर और आई ई एस लगा देते हैं, आई, ठीक, आई ई एस, आई ई एस का प्रयोग करते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि किसी भी नाउन के अंत में वाई है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हम हटाकर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे उस वाई को हम हटाकर आई ई एस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने कहा अभी आपको एग्जांपल अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि किसी भी नाउन के अंत में यदि वाई है और उसी वाई के जस्ट पहले कोई क्या है कॉन्सोनेंट है, तो उस कॉन्सोनेंट के लिए हम उस वाई को हटाकर और क्या करेंगे आई ई एफ लगा देंगे, तो हमारा प्लूरल नंबर हो जाएगा। जैसे आप देख लीजिए कि सबसे पहले आप जैसे बॉडी, ठीक, क्या बॉडी, ये देख रहे हैं आप, ये क्या लिखा बॉडी, बी ओ डी बॉडी लिखा है। यदि आप देख रहे हैं तो बॉडी में क्या करेंगे, ये हमारा बॉडी लिखा है, आप देख रहे अंतिम का अक्षर क्या है वाई है, ठीक, अंतिम का अक्षर हमारा वाई है, बट वाई के बिफोर क्या है हमारा एक कॉन्सोनेंट है, डी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो हम इसमें क्या करते हैं वाई को हटाकर और क्या करते हैं आई ई एस जोड़ देते हैं। ठीक, बॉडी
IES जोड़ देते हैं। अब दूसरा, जैसे ये बॉडीज का हो गया, जैसे आप मान लीजिए और बेबी, ठीक, क्या बेबी, बेबी, जैसे आप इसको देखें हैं, इसका अंतिम का अक्षर, हमारा अंतिम का लेटर, लास्ट लेटर क्या है, वाई है। तो वाई के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट जब है ये, तो हम कॉन्सोनेंट है यहाँ, तो वाई को हटा के क्या करेंगे, यहाँ देखिए BODIES बॉडी, ये हाँ यहाँ देखिए, जैसे यहाँ हो गया बॉडी, ठीक, सॉरी यहाँ भी हम वही लिख सकते हैं BIDI, यहाँ पे वही एग्जाम्पल दे, यहाँ पे एग्जाम्पल दे। आप अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे बी यहाँ, तो यहाँ बी होगा और BABY, तो BAB क्या होगा, BABIES बेबीज, बेबीज हो जाएगा। अब देखिए जैसे आप फ्लाई देख लीजिए, ठीक, फ्लाई क्या होती है, फ्लाई, FLI, फ्लाई, फ्लाई में उसका उड़ना। तो अब देखिए जब इसको आप फ्लाई को बदलेंगे, प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वाई को हटा के क्या करेंगे, FL। अब वाई आपको लगाना है तो वाई को आप नहीं लगाएंगे, तो वाई को हटा के डायरेक्ट IES, ठीक, ये फ्लाई हमारी ये हो गया। जैसे हमारे कॉपी आपको लिखना है, ठीक, तो COPY। आप देख रहे हैं कि इसमें भी अंतिम में हमारा वाई है, और वाई के जस्ट पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो जब वाई के जस्ट पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, हम यहाँ क्या करेंगे, इसका प्लूरल बनाने के लिए COPIES, कॉपीज, ये कर देंगे, ये हमारा प्लूरल हो जाएगा। अब आप देखिए फिर से, यदि कोई नाउन है, उस नाउन के अंत में एकदम क्या है, कोई वाई एक है, उस नाउन के अंत में वाई है, और उसी वाई के जस्ट पहले क्या है, उसी नाउन के जस्ट पहले हमारा कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम वहाँ प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटाकर IES कर देते। जैसे यहाँ BODY होता है बॉडी, बॉडी में शरीर, तो BODIES बॉडी, BABY बेबी में बच्चा, BABIES, इसके बाद यहाँ अब FLY फ्लाई, तो FLIES, इसके बाद यहाँ COPY कॉपी, COPIES, ठीक। अब देख लिए, अब देखिए आप जो देख रहे हैं, अब देखिए आप क्या देखेंगे, पांचवा, ये चौथा हमारा था, ठीक, तो यही पांचवा नंबर आप देखिए। अब देखिए पांचवा, तो हमारा पांचवा क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में, पांचवा क्या है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि F है या FE है, तो हम उस F को या FE को हटा के वहाँ VEF लगा देते हैं, ठीक। जैसे कहा है किसी भी नाउन के अंत में FIFE होने पर उसे हटाकर VES में बदल देते हैं, ठीक। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, तो वाइफ, ठीक, क्या वाइफ, वाइफ, वाइफ माने होता है पत्नी, वाइफ मीन्स होती है पत्नी, तो वाइफ में यदि हम इसको प्लूरल बनाएंगे, जैसे वाइफ, तो वाइफ माने एक पत्नी, जब हम इसको बहुत सारी पत्नियां बनाएंगे, इसको एक प्लूरल बनाएंगे, तो क्या होगा, वाइफ का वाइफेज। कैसे, देखिए मैंने अभी कहा यहाँ कि वाइफ में जैसे एक हो या FE है अंतिम में, तो उसमें हम उसको हटा के VES में बदल देते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, WIF। अब देखने अंतिम में E है, तो E को हटाएंगे, तो E को हटा के क्या करेंगे, VES को ले आएंगे, ES क्या हो गया, वाइफेज, तो WIFES। जैसे दूसरा आप एग्जांपल समझिए, जैसे नाइफ, ठीक, नाइफ, तो नाइफ में आप देखते हैं कि अंतिम में क्या आता है, FE है, अंतिम में FE इसमें भी और इसमें भी आता है, ठीक, तो इसमें भी अंतिम में FE है, तो FE जब है, हम इस FE को हटा के क्या करेंगे, देखिए KNI और VES, तो देखिए अब हम इसको नाइफ को क्या करेंगे, नाइफ को क्या करेंगे, देखिए KNI और VES, नाइफ, तो ये नाइफ जो हमारा प्लूरल हो गया। अब आप और एग्जांपल देखिए, जैसे काफ, ठीक, CALF, काफ, तो काफ को क्या करेंगे, इसमें भी अंतिम F है, जबकि यहाँ बोला जाए कि F पे दिन में तो उसको चेंज कर देंगे, तो क्या करेंगे, इसको CAL और इसके बाद VES, ठीक। इसके बाद अगला एग्जांपल देखिए, अगला एग्जांपल जैसे लाइक का हम लेते हैं, लाइक। अब देखें अंतिम में हमारा लाइक होता है, लाइक हम बता रहे हैं, लाइक अंतिम में हमारी FE है, तो FER है, तो लाइक जब है, तो लाइक को प्लूरल बनाएंगे, तो क्या करेंगे, इसको प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा
देखिए क्या हो जाएगा, LI, ठीक, LIFVES, लाइफ। ये हमारा हुआ इसका। यदि किसी भी नाउन के अंत में एफ हो या FE हो, उस F या FE को हटा के हम वहाँ VES जोड़ देते हैं तो हमारा प्लूरल हो जाता है, ठीक। अब देखिए हमारा है छठवां, हमारा पांचवा हो गया। अब देखिए हमारा है छठवां। अब आता है छठवां। तो छठवां हमारा क्या है, कुछ नाउन के प्लूरल बनाने, प्लूरल उनके बीच के वावेल को बदल कर बनाते हैं। मैंने कहा कुछ नाउन के प्लूरल, जैसे कुछ नाउन होते हैं उनको जब प्लूरल बनाना होता है, उनके बीच के जो वावेल होते हैं उन वावेल को, लेटरों को चेंज कर दिया जाता है, ठीक। जैसे अब मान लीजिए मैंने लिखा फूट, क्या, फूट, FOOT, ये फूट। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या करते हैं, फीट कर देते हैं इसको, FEET, ठीक। आपने देखा कि यहाँ फुट था बट यहाँ फीट होगा, वो क्यों, क्योंकि इसका यही नियम है कि कुछ नाउन, यानी जिस नाउन के अंत में वावेल हो, सॉरी, यानी इसका ये अर्थ है कि कुछ नाउन के प्लूरल उनके बीच के वावेल्स को बदल के बनाए जाते हैं, ठीक। कुछ नाउन के प्लूरल जब हम बनाते हैं उनके बीच के जो वावेल होते हैं उनको चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ फुट को फीट में चेंज कर दिया। अब जैसे गोज को, ठीक, GOOSE, जैसे अब देखिए जैसे गोज को हम बदल देते हैं, ठीक। तो जैसे GOOSE, इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, GEESE, क्या हो जाएगा, GEESE, ठीक। आपने देखा। जैसे और देखिए एग्जाम्पल, जैसे टूथ, ठीक, टूथ, ये TOOTH है, बट हम TOOTH को बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये TEETH, क्या बन जाएगा, देखिए TEE और TH। अब जैसे अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगला है MOUSE, माउस। तो जब हम इसे MOUSE को चेंज करेंगे तो क्या कर देंगे, MICE, माइस कर देंगे इसको, ठीक। अगला देखिए, जैसे है वुमेन, तो WOMA, यानी वुमेन। जब हम इसको चेंज करेंगे क्या कर देंगे, WOMEN, ठीक। ये देखिए आपने देखा कि जैसे यहाँ फुट था तो फीट को फिट कर दिया, गोज था तो गोज को फिट कर दिया, टूथ था तो टूथ को फिट कर दिया, माउस था तो माउस को माइस कर दिया, वुमेन था तो वुमेन को वुमेन कर दिया, ठीक ना। इसी प्रकार आपने देखा कि इनको कैसे बनाया जाता है। तो जब कुछ ऐसे नाउन होते हैं, देखिए कि उनके नाउन के बीच में जो वावेल होते हैं उन्हीं वावेलों को हम चेंज कर देते हैं, ठीक। तो ये हुआ छठा। हमारा अब आता है देखिए सातवां, ठीक। यहीं पे हम सातवां बनाते हैं। अब देखिए आता है सातवां। तो देखिए अब आता है सातवां नंबर, लास्ट हमारे, ठीक। तो इसमें क्या है कि कुछ नाउन, जैसे कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों नंबर, सिंगुलर और प्लूरल, दोनों एक समान रहता है, ठीक। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिंगुलर और प्लूरल नंबर जो होते हैं समान होते हैं, बराबर होते हैं। जो सिंगुलर होता है वही प्लूरल होता है। जैसे आप देखिए, जैसे कैटल, क्या, कैटल, CATTLE, ये कैटल जो होता है इसके तीनों फॉर्म एक होते हैं। कैटल, जैसे जो इसका सेकेंड फॉर्म है, ठीक, यही इसका वो होगा, यानी कि जो इसका सिंगुलर होगा वही इसका प्लूरल होगा, क्या होगा, CATTLE, कैटल। इसका सिंगुलर नंबर वही होगा और प्लूरल नंबर होगा कोई। तो आप और देखिए, जैसे ये हो गया AIR, ये AIR जो हो गया हेयर, इनके दोनों फॉर्म एक होते हैं, सिंगुलर रहेगा तब और फिर भी, या प्लूरल रहे फिर भी। जैसे इसके बाद शिप हो गया ये शिप, तो जो शिप होता है ये भी क्या होता है, दोनों नंबर में समान होता है। शिप के बाद आप मान लीजिए जैसे वेट, ठीक, वेट हो गया। इसके बाद मान लीजिए आप फ्रंट, क्या होगा, FRQINT, फ्रंट। इसका तो आप देखें कि ये जो होते हैं ना, इनके दोनों नंबर सेम होते हैं, जो सिंगुलर में होगा वही प्लूरल में होगा, इनके कोई चेंजिंग नहीं होते। इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक समान होते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा भी है कि कुछ नाउन के सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों एक समान होते हैं, इसके जो सिंगुलर होंगे वही प्लूरल होंगे, ठीक। तो आप जान चुके होंगे
कि मैंने 1 से लेकर 7 तक बताया, 7 ट्रिक आपको बताया, 7 ट्रिक आपको याद होने चाहिए, ठीक। तो पहला ट्रिक देखिए था क्या, कि पहला ट्रिक था कि आप एफ लगा के बना देते हैं, ठीक है। दूसरा था कि अंतिम में वाई हो और वाई के पहले हमारा क्या हो, कोई एक वावेल हो, तो उसमें हम क्या करते, सॉरी वाई हो और वाई के पहले कोई एक कॉन्सोनेंट है तो उसमें यस जोड़ लेते हैं। ये सभी नियम हो गए, जितने भी नियम इसके थे कक्षा 3 के जो तीसरे चैप्टर में था नंबर, वो नंबर हमारा पूरा हो गया, ठीक। तो वो हमारा तीसरा चैप्टर भी पूरा हो गया और वो टॉपिक भी पूरा हो गया। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब आ गया होगा कि उसमें कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, यानी कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कैसे क्या करें, कौन सा लेटर कहाँ लगाइए, आपको आ गया होगा, ठीक। तो जो है कि आप इसको लिख के रख लीजिए और पढ़ते लगे रहें, ठीक है ना। तो जो है कि आज के इस वीडियो सिर्फ इतना ही आपको बताऊंगा, और जो कि इसका चौथा पार्ट है, उस चौथे पार्ट का देखिए नाम क्या है, तो उसका नाम है द जेंडर। उस टॉपिक का नाम है, चौथे पार्ट का नाम है द जेंडर, यानी कि लिंग। हम आपको उसमें ये बताएंगे कौन कौन से लिंग होते हैं, जैसे होते हैं कौन कौन स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, उभयलिंग। तो इन लिंगों के बारे में आपको बताएंगे कौन कौन से कैसे लिंग होते हैं, और जो है कि आपको इसी के बारे में पूरी हम डिटेल आपको देंगे अगले वीडियो कल। तब तक के लिए आप इतना ही पढ़ें, और आप इतना ही आपको रहा वीडियो आज का। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबसे मेरा जय हिंद।